राम लला हम आएंगे, हमें आप ही चुनाव जिताएंगे। ओवैसी भी अयोध्या जाएंगे, राम लला की जनता को लुभाएंगे। राजा भैया हो या ओवैसी, सबकी दौड़ अयोध्या है। आखिर उत्तर प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट और राम जन्मभूमि आज इतनी चर्चा में क्यों है? इसके कई कारण हैं। इसके कारण हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप जानिए कि ओवैसी अयोध्या जाएंगे, लेकिन अयोध्या में राम राम नहीं कहेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे। यूपी चुनाव में हिंदुओं का वोट तो चाहिए, पर राम राम नहीं कहेंगे। ओवैसी राम राम करने की बजाय इंशाअल्लाह करेंगे। बसपा राम राम कह रही है, सपा कृष्ण कृष्ण कह रही है। कांग्रेस भी राम राम कहने वाली है, छोटी पार्टियां भी शामिल है इसमें। अब ओवैसी अयोध्या की धरती पर जाएंगे, राम राम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अयोध्या के मुसलमानों को साधने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में ओवैसी की दौड़ और फैजाबाद नाम लिखना। अब अयोध्या का नाम फैजाबाद पहले था और अब अयोध्या हो चुका है, और ओवैसी ने अपने पोस्टरों पर फैजाबाद लिख दिया है। लेकिन फिलहाल इतनी चर्चा में क्यों है अयोध्या? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहां पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। 2022 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की नज़र राम की जन्मभूमि पर है। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, या फिर ओवैसी ही क्यों ना हो। ओवैसी अयोध्या में जाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे, लेकिन राम की नगरी में अपने मुसलमानों को साधने की कोशिश करेंगे। राम लला हम आएंगे और राम लला हम आएंगे। ओवैसी के नए नए नियम होंगे। ओवैसी योगी के बताए हुए अयोध्या को वो अयोध्या नहीं, अब फैजाबाद ही बोलेंगे, क्योंकि अयोध्या में अब बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है। चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या फिर राम मंदिर का हो। बीजेपी इसी फिराक में है कि वह अपने अयोध्या मॉडल को पूरे भारत में लागू करे। 2022 के चुनाव में यूपी में उसे सबसे आगे करने की कोशिश करेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि व्यापार मंडल पूरी तरह से व्यस्त है। राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हमके सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है